डर के मारे छीके से खीर उतार ली। बोले खोलो। मैंने खोला। बोले अब इसको खाओ। मैंने खाया, थोड़ा खा करके छोड़ दिया। बोले पूरा खाओ। मैंने पूरा खाया। बोले अब चाट जाओ इसको, एक बूंद भी बचा तो तुम बचोगे नहीं। मैंने चाट लिया। बोले अब इसको धो दो। धो कर बोले अब क्या, दोबारा छीके पे टांग दो। छीके पे टांग दिया। बोले अब जाके सो जाओ। अरे ये सब हुआ था। छीके से मटका उतारो। मटका उतार करके देखा तो सब खप गया। बोले ये तो सच में खप गया, तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? बोले आप तो इंद्र की गोद में बैठे थे, मैंने बहुत बार उठाया लेकिन आप उठे नहीं। ऐसे कंजूस। तो आज भगवान भी हंस रहे हैं और कह रहे हैं उद्धव एक ऐसा ही कंजूस रहता है उज्जैन में, और वो धन का व्यय नहीं करता। वो हमेशा उत्सव आने पर अपने पत्नी बच्चों को मायके भेज देता है और स्वयं एकांत घर में रहता। बढ़िया, रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा उत्सवों में। लेकिन इसका परिणाम गलत हुआ। क्या? धर्म के नाम पर धन ना व्यय करने के कारण उसके पंचदेव रुष्ट हो गए। और पंचदेवों के रुष्ट होते ही एक दिन क्या हुआ, घर में किसी बात पर लड़ाई हो गई और पत्नी घर छोड़ करके चली गई। पत्नी गई, बच्चों को साथ ले गई, लेकिन उसको लगा पत्नी बच्चे ही तो गए, धन तो मेरे पास है। एक दिन सीढ़ी से उतर रहा था, गिर गया। ऐसी चोट लगी कि कोई वैद्य उसको ठीक नहीं कर पाया, और उस चोट को ठीक करने में उसका धन निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया। आधे से ज्यादा धन अपने रोग को ठीक करवाने में निकाल लिया, लेकिन ठीक नहीं हो पाया। फिर बोले एक दिन बहुत जोर से भूकंप आया और आधा घर उसका दह गया। अब घर की मरम्मत कराने में धन लगाया तो जितना धन उसके पास बचा था उसमें से भी आधा धन घर की मरम्मत में लग गया। स्वयं ठीक भी नहीं हुआ, घर भी ठीक से नहीं बन पाया। धीरे धीरे स्थिति ये होने लगी, अब ना तो वो खा पा रहा है ना पी पा रहा है, सारा धन उसका खर्च हो चुका है। शरीर से लाचार है, घर से लाचार है, गृहस्थाश्रम खत्म हो चुका है। अब अपना जीवन निर्वहन करने के लिए वो व्यक्ति अपने घर से बाहर नगर के लोगों से सहायता मांगने जाता है, लेकिन जिसने पहले कभी नगरवासियों की सहायता नहीं की उसकी सहायता कौन करे?